नमस्कार दोस्तों। एक 22 साल की लड़की होती है जो अपने घर से शाम के वक्त भागवत गीता का भंडारा करने के लिए शाम को लगभग 10 से 11 बजे के वक्त अपने घर से निकलती है और कुछ घंटे बाद जब वह लड़की अपने घर नहीं आती तो परिवार वालों को उसकी चिंता होने लगती है और उसकी तलाश करना शुरू कर देते हैं। अगली सुबह जो लड़की का जिया होता है वह गांव में टहलने के लिए जाता है और उसे एक नाले में उस लड़की का शव मिलता है और यह देखता है कि उस लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, जिसे देखकर हर कोई हैरान था क्योंकि उस लड़की की दोनों आंखें निकाली गईं और उसके जिस्म पर हर जगह चोटों के निशान थे। शायद कोई ऐसी जगह बाकी रही होगी जहां से खून नहीं निकल रहा था। यह देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की है। अयोध्या जिले में एक गांव की 22 साल की लड़की का शव मिलता है। आप लोगों ने वैसे तो बहुत सारे मृत व्यक्ति देखे होंगे, लेकिन यह हत्या एक डरावनी कहानी से कम नहीं। दरअसल एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 22 साल के करीब होती है, वह शाम के वक्त एक भागवत में खाना खाने के लिए जाती है और फिर वापस लौटकर अपने घर नहीं आती। इसके बाद उस लड़की के परिवार वाले घबरा जाते हैं और अपनी बेटी की तलाश करना शुरू कर देते हैं, मगर बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें वह लड़की का कोई अता पता नहीं मिलता। इसके बाद लड़की के परिवार वाले थाने जाते हैं और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, लेकिन पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती और इसके बाद परिवार वाले अपने घर आ जाते हैं। जैसे तैसे रात गुजरती है, सुबह होती है तो एक व्यक्ति जो लड़की का रिश्ते में जीजा होता है वह गांव में सुबह के वक्त उस लड़की की तलाश करते हुए निकला ही था कि लगभग गांव से आधा किलोमीटर दूर एक नाले में, जिसमें पानी भी नहीं था, उस नाले में उस लड़की की लाश मिलती है। लेकिन लाश कोई ऐसी वैसी नहीं थी, ना ही उस लड़की के जिस्म पर कपड़ा था और ना ही उस लड़की की दोनों आंखें। उसके शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा जहां से खून नहीं निकल रहा था। यह एक खौफनाक मंजर देखकर हर कोई हैरान था। इधर लड़की के परिवार वालों को सूचना मिलती है और मौके पर पहुंचते हैं। परिवार वाले यह दृश्य देखकर दंग रह जाते हैं और जो लड़की की बड़ी बहन होती है वह अपनी बहन को देखकर वहीं पर बेहोश हो जाती है और घटना स्थल पर मौजूद 2 अन्य महिला भी बेहोश हो जाती हैं। किसी ने इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी थी और सूचना मिलते ही पुलिस मौके इबादत के लिए रवाना हो जाती है। मौके इबादत पर पुलिस आती है। इसके बाद पुलिस सबको अपने कब्जे में लेती है और जरूरी छानबीन करके सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने लगती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था, जिसके कारण उस लड़की की दोनों पसलियां और दोनों पैरों की हड्डियां पूरी तरह से टूट चुकी थीं। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि इतनी बेरहमी के साथ कत्ल किसने किया होगा। अब इसके बाद पुलिस लड़की के परिवार वालों से पूछताछ करती है और तमाम पूछताछ करने के बाद कोई भी सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगता। अगर दोस्तों पुलिस इस गुमशुदगी को गंभीर रूप से लेती और सही तरीके से जांच करती तो शायद आज यह लड़की हमारे भी जिंदा होती। क्या है हत्या एक निजी दुश्मनी थी या इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा था? आप कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद किसी का दिल दुखाना या ठोस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद है कि आप सतर्क रहे, सावधान रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें।